अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.19। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको फटाफट लर्न कर लेंगे। बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स स्टार्ट। इन अ लेक्चर हॉल 8649 students are sitting in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in lecture hall। ठीक है जी, इतने ये स्टूडेंट्स हैं और लेक्चर हॉल में बैठे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो जितनी इसमें रोज़ हैं उतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो कितनी हैं रोज़। ठीक है, अब बता रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। अब हर कतार में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, हमने वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.19 ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, वो तो जो आपने सारा पढ़ा होता है आपका चैप्टर, उसी में से ही होते हैं क्वेश्चंस, तो आपने वो खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे। लेक्चर हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉल कितने हैं जी? 8649। राइट। अब आगे हमने वो लिखना है जो हमने फाइंड करना है। क्या हमने फाइंड करना है? स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कि हर लाइन में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है यही हमने टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो लिखे, उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम पेयर बना के पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। 86 एक पेयर है, 49 एक है, लेकिन हम किधर से शुरू करते हैं? राइट साइड से। पहले हम 49 का पेयर और उसके बाद 86, ये दोनों पेयर बन गए। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 86 है, तो ये किस टेबल पे आएगा? 9 9 ज़ा। ठीक है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको उसी के साथ ही डिवाइड करना है। जैसे 9 है तो 9 के साथ 9 9 81 आए, 6 में से एक निकाले 5, और ऊपर से जो पेयर था वो 49 पूरे का पूरा नीचे उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पेयर इकट्ठा है। अब 9 और 9 जमा किए तो 18 बन गए, ये हमने यहाँ पर लिखने हैं 18। 18 लिखने के बाद अब हमने सोचना है कि किस टेबल के साथ इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाए कि सेम हमारा आंसर आए। तो 8 को अगर हम 3 के साथ करते हैं 54 आता है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं करना हमने 18 के साथ आगे देखना है कि किस पे आता है जिसके एंड पे 9 आए। 3 के टेबल पे ये पूरा पूरा आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 183 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जो कोशेंट जो ऊपर 3 आएगा वही हमने यहाँ पर डिवाइड करते हुए भी सेम वही लगाना है। तो 3 यहाँ पे लगाया तो 3 ही ऊपर है। तो देखें ये हमारे पास 183 ज़रब 3 किया तो 549 पूरे का पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया कि हर कतार में हर लाइन में कितने स्टूडेंट थे। 93 स्टूडेंट्स हैं इन ईच रो। ठीक है, बहुत आसान है। आप 1 पॉइंट अगर 18 को अच्छे से कर लेंगे तो ये 1.19 आप 2 मिनट में कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2304 रुपये फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चों ने डोनेशन दिया है। ठीक है, ये हम ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ जी, कि 7th क्लास के बच्चों ने टोटल 2304 रुपये दिए हैं। टोटल अमाउंट कि कुल कितनी रकम थी जो दी गई है। टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कि कितना फ़ंड उन्होंने दिया है।
जितने वो कह रहा है बच्चे थे उन्होंने उतने ही पैसे दिए हैं। अब कितने बच्चे थे कितने पैसे दिए हैं वो हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही 2304 रुपये जो उन्होंने डोनेट किया है प्राइम मिनिस्टर फंड में, और टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास जी कितने बच्चे हैं, तो ये हम मालूम करने के लिए लिखेंगे 2304 और उसका लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे और जैसे हमने पहले पेयरिंग की है उसी तरह से हम इनके पेयर करेंगे। 2304 ये पहले राइट साइड पे करना है उसके बाद लेफ़्ट पे। 23 इसका हम किस पे करेंगे जी, तो इसको हम 4 को 4 से ही करेंगे। 4 4 बार 16, क्योंकि 5 को 5 से करेंगे तो 25 बनता है, 23 से बड़ा है। 13 में से 6 निकाले 7, फिर ऊपर से 0 4 जो था वो सारे का सारा नीचे आया। अब 4 को 4 से जमा करेंगे तो 8 आता है। ठीक है, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ये अब अज़ान शुरू हो गई है तो अज़ान के बाद बाकी का। ठीक है जी, तो यहाँ पे अज़ान ख़त्म हो गई है और हम वापस आ गए हैं। यहाँ पर देखें 88 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर पूरे का पूरा 704 मिल गया है। ठीक है, ये अब आपको रूल समझ आ गया होगा कि जिसको डिवाइड करना है जितने पे उसको उसके साथ भी लिखना है। जैसे 8 पे किया है तो 8 ऊपर भी लिखा है 8 नीचे भी लिखा है। आंसर हमारे पास 48 आया है, तो ये 48 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। शी चूजेज अ पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ठीक है, अ साइड ऑफ दैट पेपर मेजर्स 19.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूजेज फॉर द कार्ड। किरण ने टीचर को कार्ड देना है ईद डे पे, तो अब वो कार्ड जो है उसकी मेजरमेंट वो आपको बता रहे हैं कि उसकी एक जो साइड है वो 19.5 सेंटीमीटर है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कितना इसका आंसर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी जो लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ कार्ड कितनी बताई गई है जी हमें, 19.5 सेंटीमीटर। ये लाजमी साथ लिखना है बच्चों, इस तरह ना ही नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेपर। अब एरिया ऑफ कार्ड हम वो देखते हैं कि कितना है, 19.5, और क्योंकि उसकी दो साइडें एक साइड उन्होंने बताई है, यहाँ पे हम उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर आपको पता है ना कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसके अगर बाहर स्क्वायर है तो उसका मतलब है कि इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है आपने, मतलब 2 बार। जैसे 19.5 इसको मल्टीप्लाई हम 19.5 के साथ ही करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। 19.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5, 5 5 बार 25, 2 हासिल है उसका। ठीक है, ये आ गया, हाँ जी, 9 5 बार 45 था, 4 था, 9 9 81 और 4 ये हो गया। 5 1 बार 5, 9 1 बार 9, 1 1 बार 1। और ये शीट को थोड़ा ऊपर करने की ज़रूरत है क्योंकि नीचे नज़र नहीं आ रहा। राइट, ये हमने इसको प्लस कर लिया। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है डेसिमल के इधर ऊपर। देखें 1 और 2 के बाद था इशारिया, तो यहाँ पर हमने राइट साइड से शुरू करते हुए 2 के बाद इशारिया लगाया। 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वो स्क्वायर था तो सेंटीमीटर के ऊपर भी 2 हमने लगाना है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ईजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 4।
द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज़ 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। स्क्वायर है जी, रेक्टेंगल नहीं है कोई, और उसका प्लॉट का साइज़ बताया उसने 900 मीटर स्क्वायर है। अब हमने उसकी लेंथ जो है साइड की वो बतानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ द प्लॉट 900 मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, 900 और उसका स्क्वायर रूट, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही है। इसका हम पेयर बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ये पेयर और 9 अकेला, 9 सीधा सीधा 3 के ऊपर जाएगा, 3 3 बार 9, ठीक है। जो ज़ीरो है, ज़ीरो ये उसके ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, ये नहीं, ऐसे नहीं करना कि 3 जमा 3 और फिर 6 और फिर आगे उसको क्या करना है, क्योंकि आगे ज़ीरो है हमारे पास, तो ये नहीं करना। ज़ीरो जो था नीचे, वो ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास उसका जो लेंथ है प्लॉट के साइड की वो हमें मिल गई। कितनी है जी, 30 मीटर, ये हमारी लेंथ। देखा कितना इजी था जी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 400 स्टूडेंट्स सिट इन रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। अब हमने ये फाइंड करना है जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको अब हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जी कितने हैं, 400, 400 बच्चा है। ये जैसे हमने पहला सवाल किया था ना, ये ऑलमोस्ट उसी तरह से ही है। अब हमने बताना है कि एक रो में कितने स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स इन ईच रो 400, और जैसे हमने पहले किया था उसका स्क्वायर रूट लिया। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। एक तो वो है 0 है और एंड पे एक है 4 भी सीधा सीधा हमें पता चलता है कि 2 2 बार 4, ठीक है। और जो 0 है वो ऊपर गया। लो भाई 20 स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी 1.19 ख़त्म हो गई है। बाकी भी आप लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्या आपको वाकई में समझ आ गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस करने से ही आता है, सिर्फ सिंपल यहाँ पे देखने से नहीं, ठीक है। और जाते जाते, अरे ये देखो मेहंदी लगाई है, क्या बात है, अच्छी लगी है ना। ओके बाय बाय।